वफाक और सिंध हुकूमत का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राब्ता। राना सना ने कहा कि नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मीर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। जिनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं उनको हल किया जाएगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे एक सूबे को नाराज़ किया जाए। एक सूबे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम बिल्कुल दूर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि सिंध के एतराज़ात दूर होने तक कैनाल्स मंसूबा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं कि वफाक कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगा। एक्निक से मंसूबा मंजूर नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की क़यादत को बातचीत की दावत देंगे, खुश उसूबी से मामला हल किया जाएगा। खेलदास ने कहा है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया उनके झंडे और चेहरे सामने थे। बताइएगा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कब से यहाँ फंसे हुए हैं, किन मुश्किलात का सामना है? सर हम कराची से पंजाब जा रहे हैं, तकरीबन हमें 3 घंटे हो गए हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो कोई कुछ सिचुएशन ही नहीं निकल रही कि हम आगे बढ़ें। प्रॉब्लम आई है अंदर कच्चों से, ये वो 8 घंटे का सफर जो है समझा 15 घंटे हो गए हम लोग। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। रेंजर्स और पुलिस ने खैरपुर में लुकमान फाटक पर अप और डाउन रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। मुजाहिरीन ने पंजाब से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस रोक ली थी। खैरपुर के बबरलू बाईपास पर वकला का धरना मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। कश्मीर में डेरा मोड़ पर वकला का 3 दिन से जारी धरना खत्म। वकला का एहतजाज शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल करने का ऐलान। मुटियारी में कौमी शाहरा पर धरने के बायस दोनों ट्रैक बंद, गाड़ियों की कतारें लग गई, शहरी परेशान। लाड़काना, हैदराबाद, जामसूर, नवाबशाह, कश्मीर, उमरकोट, पडीडन, कंडियारो, मोरो, मेहड़ और मीरपुर माथेलो समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। बेशतर इलाकों में कारोबारी मराकज, दुकानें बंद। PTI की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बाबर सलीम स्वाति ने करप्शन नहीं की है। काजी अनवर ने ये बात भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसीलिए उन्हें भेज दी है। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर नाला हैं। PTI रहनुमा शरीफ शाहीन ने कहा है कि फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। लंदन में गुफ्तगू के दौरान इल्जाम लगाया कि फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी PTI ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामलात बिगाड़ने वालों को बेनकाब करना होगा। बोले उनके खिलाफ कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी की 20 FIR दर्ज हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। डी चौक और सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए गए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। रावलपिंडी में फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद से इस्लामाबाद जाने वाली अहम शाहरा बंद। जमात इस्लामी ने आज इस्लामाबाद में गज़ा यकजहती मार्च का ऐलान कर रखा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत लाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। जमात इस्लामी के एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद में यकजहती फ़लस्तीन मार्च से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी का फ़लस्तीन से यकजहती मार्च पुरअमन होगा। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया न बनाया जाए।
इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और यालाबारी हो रही है। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज के ओले गिरे हैं। हमारे साथ मौजूद है नौशीन यूसुफ। नौशीन, 2 रोज कबल पड़ने वाले ओलों ने गाड़ियों को, घरों की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया था। आज ओलों का साइज निस्बतन कम है, नुकसान कम है। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दोबारा यालाबारी हुई है, लेकिन ओलों का साइज काफ़ी छोटा था, लेकिन इसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी यहाँ पे परेशानी हुए। तेज़ हवाएं चली है, बारिश भी काफ़ी मूसलाधार हुई है इस्लामाबाद रावलपिंडी में। और एनडीएमए का कहना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बारिश का सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम की जेर असर आइंदा 8 से 10 घंटों में जो है बारिश, यालाबारी और तेज़ हवाओं का जो है इम्कान जो है एनडीएमए के अलर्ट के मुताबिक जारी हुआ है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पे, मकामात पर जो है वो बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पे यालाबारी भी रिपोर्ट हुई है, जबकि तेज हवाएं भी चल रही हैं। अच्छा, एक बार फिर हम बात करेंगे कि बुध की रोज हुई थी, ओले गिरे थे, यालाबारी हुई थी, बड़े ओले थे जिनसे न सिर्फ ये कि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था, इसके अलावा घरों की जो खिड़कियां थी उनके शीशे टूट गए थे। तो एक खौफ सा लोगों के दिल में था 2 रोज कब, यानी कि बुध के रोज से लेकर आज तक। अब जब ओलाबारी शुरू हुई, यालाबारी शुरू हुई, तब क्या सूरत हाल थी? बिल्कुल, जब आज यालाबारी इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पे जब शुरू हुई तो लोगों में एक पैनिक जरूर था, लोग परेशान हो गए थे, लेकिन ओलों का साइज भी काफ़ी छोटा था और जो एक रूटीन के यालाबारी जिस तरह की होती है उस तरह की यालाबारी हुई है, जिससे लोग पहले तो थोड़े परेशान दिखे, क्योंकि पिछले दिनों जो यालाबारी से इस्लामाबाद में जो नुकसान हुआ इस वजह से लोग परेशान थे। लेकिन अब जो यालाबारी थी उसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा था, जिसके बाद जो है तो नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद में जो एनडीएमए उसने प्रेडिक्शन करी कि मौसम या कर रखी है कि लोकल सिस्टम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बना हुआ है, जिसकी वजह से 8 से 10 घंटों के अंदर उन्होंने पेशन गोई की थी कि तेज हवाओं के साथ यालाबारी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ हमें बता रही थी। मुल्क के भालाई इलाकों में मौसम खुशगवार है, बारिश है रावलपिंडी इस्लामाबाद में और मरी में भी बारिश है, जबकि जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर ख़ासतौर पर सिंध में, ज़ेरी सिंध में मौसम शदीद तरीन गर्म है, बल्कि पंजाब में, लाहौर में भी आज शदीद तरीन गर्मी देखी जा रही है। गर्मी के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे बुलेटिन में आगे बढ़कर, यहाँ कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी, कराची में 39 शिद्दत की गर्मी 43 की महसूस की जा रही है। लाड़काना में 42 शिद्दत की गर्मी, हैदराबाद में 39 शिद्दत की गर्मी, सक्खर में 41 शिद्दत की गर्मी, जबकि जैकबाबाद में 39 शिद्दत की गर्मी, सिबी में 43 शिद्दत की गर्मी 42, बहावलपुर में 38 शिद्दत की गर्मी 41 और लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने का मशवरा। गर्म मौसम में गैर मायारी ग़िज़ा से गुरेज करें, हल्के फुल्के लिबास पहनें। सिंध के कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से जल्दी अमराज के फैलाव में इजाफा, सरकारी अस्पतालों में स्किन एलर्जी, गर्मीदाने, फंगल इन्फेक्शन के शिकार मरीजों का रश। जिना और सिविल अस्पताल के जल्दी अमराज के माहिरीन डॉक्टर राबिया गफूर और डॉक्टर महेश का कहना है कि ओपीडी में रोजाना जल्दी अमराज के 600 मरीज आ रहे हैं। MS स्किन अस्पताल डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक स्किन अस्पताल सदर में आने वाले मरीजों की यौमिया तादाद 5000 तक है। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं, तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं, हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं, हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ, हमलों में मुलव्वस 149 मुलज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मरीम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं।
पंजाब में आटे के बाद घी की कीमतों में भी कमी। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये कमी से 1550 रुपये पर आ गया। घी की कीमत में 18 रुपये किलो कमी, एक माह में 29 रुपये किलो कम हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दियानत और खिदमात हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की खुशियाँ मुबारक हों। ईस्टर समेत हर त्यौहार में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पोशीदा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईस्टर उम्मीद की अलामत है और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। ईस्टर मसीही बरादरी के लिए इनाम है और ये मजहबी त्यौहार मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम है। मसीही बरादरी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। रूसी सदर पुतिन का ईस्टर के मौके पर रूस यूक्रेन जंग में आरजी जंगबंदी का ऐलान। क्रेमलिन का कहना है कि रूस 21 अप्रैल रात 12 बजे तक जंगबंदी पर अमल करेगा। ताहम रूसी फौज यूक्रेन की जानिब से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगी। यूक्रेन के सदर ने दावा किया है कि रूसी सदर के ऐलान के बावजूद सरहदी इलाके में जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदादे मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गलत से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद पीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जैद वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। रवाना के वज़ीर ख़ारजा और बैनुल अक़वामी ताउन की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। कराची में टैंकर और डंपर से टक्कर के वाक़यात। बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। टैंकर को तहवील में ले लिया गया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। एयरपोर्ट कासिमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर मामूली जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ओवर स्पीडिंग और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज़ सड़कों पर आने ना दिया जाए। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएं। अवामी आगाही मुहिम के जरिए ट्रैफिक कवानीन का शऊर बढ़ाया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने कराची में 16 से 19 अप्रैल के दौरान ट्रैफिक चालान और दीगर कार्रवाइयों की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खियालदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमले के मुकदमे में नामजद सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा सैयद जलाल शाह गिरफ्तार। सरकार की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में रास्ता रोकना, ड्यूटी में रुकावट, तस्लील का निशाना बनाने की दफात शामिल। खियालदास कोहिस्तानी का कहना है कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर डंडों से हमले में उनके कुछ लोग जख्मी हुए, अलबत्ता वो खुद महफूज रहे। हमला करने वालों के खिलाफ सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, 7 अफराद नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को वाक़ई की फौरी तहक़ीक़ात की हिदायत। कराची में तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे। शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर समेत शहर के मरकजी बाजारों में पार्किंग के मसले पर काम कर रहे हैं।
हम ऐलान करके तख्ती नहीं लगाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। मेयर कराची ने शहरियों से तरक्याती काम में ताउन की अपील की। एक बार फिर मुतालबा किया कि रेलवे की जगह पर शादियां हो रही हैं उसे KMC के हवाले किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी की हजरत अली के रोज़े पर हाज़री, अकीदतमंदों में लंगर तकसीम किया। गवर्नर सिंध की वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। जवानों में दिल के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में पेशरफ्त रिपोर्ट के मुताबिक बास नौजवानों में दिल की शरियानें सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तंग होना शुरू हो चुकी हैं। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बुलंद पाया गया। तहकीक में शामिल 2000 अफराद में से 42% अफराद को हाई ब्लड प्रेशर और 23% को ज़ियाबतीस है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन मर्दों के मुकाबले में लंबी उम्र पाती हैं। आलमी सतह पर मर्दों की मुतवक्की उम्र अगर 71 बरस है तो खवातीन 76 साल तक जीती हैं, यानी मर्दों से औसतन 5.3 साल ज्यादा। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ज़राए से जमा आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में पैदाइश के बाद मुतवक्की उम्र 73.5 साल है। तहम पाकिस्तान में दोनों सिन्फों की मजमूई औसत उम्र तकरीबन 68 साल रिकॉर्ड की गई है, यानी आलमी औसत के मुकाबले में पाकिस्तानी 5.5 साल कम जिंदा रहते हैं। दौरे भारत से कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। सिखों की तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो अमरीकी नायब सदर की तवज्जो मोदी सरकार की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने उनके कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का ऐलान एक मुजरिमाना फेल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल का ऐलान अमरीका की कौमी सलामती पर भी हमला है। नायब सदर JD वेंस इस अमल को रियासती तशद्दुद और बैनुल अक़वामी जब्र के तौर पर लें। दौरे भारत में इस मामले को उठाया जाए।